हरिओम दर्शकों आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह चतुर्थी बहुत ही विशेष मानी जाती है और इस दिन भगवान गणपति की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, विशेष कार्य सिद्ध होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पास प्रतिमा गणपति महाराज की बनी हुई है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन विशेषकर गणपति को दुर्वा व मोदक अर्पण करने से, अर्चन करने से विशेष कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तथा इस दिन 21 हरित दुर्वा की अंकुर लेकर प्रत्येक नाम द्वारा गणपति को अर्पण करते रहें। एक एक नाम बोलते जाएं और गणपति महाराज को रिद्धि सिद्धि के दाता को, पार्वती के पुत्र को, शोकों को दूर करने वाले गणपति महाराज को अर्पण करते जाएं। मंत्र इस प्रकार है: ओम गणपति नमः। इस प्रकार बोलकर एक दुर्वा के अंकुर को गणपति महाराज को अर्पण कर दें। ओम गौरी सुमनाय नमः। दूसरी दुर्वा भी अर्पण कर दें। इस प्रकार से नाम लेती जाएं और दुर्वा अर्पण करते जाएं। तीसरा अग्नाशक नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम ईशुपुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम कुमार गुरुवे नमः। इब वक्त्राय नमः। ओम मूषक वाहनाय नमः। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू आप दान दे दें और जो 11वां लड्डू है वह आप प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। फिर गणपति महाराज की व्रत कथा करें। व्रत कथा इस प्रकार से दर्शकों, एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रोध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है?
पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। भक्तों, यह घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। भाद्रपद चतुर्थी को चंद्र दर्शन से लगने वाले कलंक दोष से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, क्योंकि यदि इस दिन अज्ञानता से भूल से यदि चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो इस दोष से मुक्ति किस प्रकार से लें, यह दोष किस प्रकार दूर करें। भाद्रपद मास को गणेश जन्म चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन करना निषेध किया गया है, किंतु अनायास चंद्रमा दिखलाई पड़ने पर किसी भी प्रकार का कलंक दोष लगने का भय बना रहता है। इस दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवतः हतः सुकुमार क मारोदिस तव हेयस समयन मत मंतक है समंतक है। एक बार और मंत्र सुने। सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जामवतः हतः सुकुमार क मारोदिस तव हेयस समय मंतक है। इस मंत्र का 21 बार जप करें। केवल एक दिन पाठ करने से कलंक दोष दूर नहीं होता, इसे कम से कम 11 दिन 21 बार जप करें। यदि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो इस मंत्र को आप प्रतिदिन 11 दिन तक बोलते रहें। जो आपने चंद्रमा के दर्शन हुए हैं उसके दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है, वह दोष आपसे दूर हो जाता है। इसलिए इस दिन गणपति भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान गणपति को अनेक सामग्रियों द्वारा भाव से, श्रद्धा से, आत्मा से भगवान गणपति की पूजा करें और इस दिन विशेषकर गणपति महाराज को दुर्वार्पण जरूर करें। इससे आपको अवश्य ही गणपति महाराज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जो आपके मन में शुभ इच्छाएं हैं, गणपति भगवान की कृपा से वह शुभ इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि आप कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। आप के प्रेम के कारण ही हम 2 शब्द बोल सकते हैं। 2 शब्द आपसे बोलने की, कहने की हमारी इच्छा होती है। आपका प्रेम प्यार, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा ही उन 2 वचनों को, उन 2 वाक्यों को कहने के लिए प्रेरित करती है। यह आपका प्रेम प्यार ही है। दर्शकों, मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में। तब तक हरिओम हरिओम।